नमस्ते साथियों, हम 6 पीस साड़ी पेटीकोट बनाना सीख रहे हैं। उसकी हमने ड्राफ्टिंग भी सीखी और इसके बाद कपड़े पर कटिंग भी सीखी है। अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि 3 पीस कटे हुए और एक साथ सेट किए हुए हैं। हालांकि हमने 6 पीस काटे थे, अगर आपको याद होगा पिछले वीडियो में, तो 6 पीसेस कटे हुए थे। अभी ये देखें 3 पीस क्यों हैं, और वो तो पीसेस के साइज में भी काफ़ी अंतर था 2 पीसेस के बीच में। तो वो ये तीनों पीस एक जैसे ही दिख रहे हैं। मैडम से समझते हैं कि ये मैडम ने किस तरीके से इनको सेट किया हुआ है। नमस्ते। देखो अभी हम ये 3 पीस देख रहे हैं। ये एक पीस जो हमने साइड में काटा था किनार की तरफ से वो है, और ये पीस देख रहे हैं कि जो भी हमने फोल्ड करके इतना छोटा काटा था ताकि यहाँ फोल्ड था, तो वो खोलने के बाद हमारे तीनों पीस एक जैसे लगते हैं। तो हमेशा हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जो फोल्ड वाला पीस रहता है वो हम बीच में रखें और दोनों उसको क्रॉस ज्वाइंट करें 2 तरफ से, तो हमारे ये 3 पीस ज्वाइंट होते हैं। हमेशा हम ध्यान में रखेंगे कि हम सिलाई करते समय ऊपर कमर की तरफ से, यानी कि यहाँ जो छोटा हिस्सा है कमर का और नीचे बड़ा हिस्सा दिखता है हमारे घेर का, तो हम ऊपर से ही सिलाई डालना चालू करते। हम इसको देखो, अभी ये 2 पीस। इसके पहले एक सवाल था, क्या हम 6 पीस एक साथ लेके शुरू नहीं कर सकते? नहीं, 6 पीस नहीं, हमें 1-1, 2-2, 1 से लेके 1-2, 2 को 3, 3 से 4, 4 से 5, ऐसा करके हम 6 पीस कंप्लीट करते। ये देखो यहाँ हम सिलाई करते समय आधा इंच को थोड़ा सा कम करके यहाँ से हम सीधी सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई लगाते समय हमें ध्यान में रखना है कि हम दोनों पॉइंट है वो बराबर लगाए, ये भी दोनों कपड़े है वो बराबर एक साथ रखे, और ना कि हम कौन सा भी कपड़ा हमारा खींचे कहीं, क्योंकि वो जो क्रॉस में रहता है थोड़ा, तो वो कपड़ा हमें खींचना नहीं चाहिए। अगर हम कपड़ा खींचते हैं तो कहीं किसी और से वो कपड़ा थोड़ा लंबा हो जाता है। ये 2 पाई की सिलाई है। 2 पाई की सिलाई है। अभी ये छोटा मॉडल बना रहे थे, हमने थोड़ा मार्जिन छोटा छोड़ा है, लेकिन हम 1/4 इंच से थोड़ा ज्यादा मार्जिन में छोड़ते हैं। ये देखो धीरे धीरे हम पूरी सिलाई इसको हमने कंप्लीट कर दी है। इसके बाद हम इस पर से एक दाब सिलाई लगा देंगे। हम ये नाखून से जैसे करते हैं वैसे एक करके फिर हम यहाँ से एक और सिलाई डाल देते। अगर आपको चाहे तो हम अच्छा मतलब कपड़े की सिलाई अच्छी रहने के लिए अंदर से भी 2 सिलाई डालते हो, लेकिन अगर दाब सिलाई डाली तो अंदर का कपड़ा भी बराबर एक जैसा बैठता है, तो फिर वो दिखने में भी अच्छा दिखता है। ये हम बिल्कुल किनारे से नहीं डालेंगे, थोड़ा दूर से डालेंगे सिलाई। हाँ, क्योंकि सवाल पूछने वाला था कि दाब सिलाई तो जनरली इसी जॉइंट के ऊपर ही होती है। हाँ नहीं, ये कपड़ा अंदर का मार्जिन हमारा ज्यादा रखते हैं हम, इसलिए थोड़ा हम डिस्टेंस छोड़ के इसको दाब सिलाई लगाते हैं। देखो अगर आपका कपड़ा सिलाई करते समय अभी देखो यहाँ थोड़ा सा इसका थोड़ा सा ये कॉर्नर बढ़ गया, मतलब कहीं से थोड़ा सा खींचा जाए, तो आप इसको ठीक तरह से काट ले, या फिर हम फोल्ड जब करेंगे तो उसके हिसाब से हम बराबर फोल्ड कर दे। ये देखो अभी ये बीच की पट्टी है, ये मैंने इस तरफ एक लगाई। अभी ये दूसरी जो पीस है वो हम देखो यहाँ से लगा देंगे। ये क्रॉस वाला साइज है, ये थोड़ा उसके हिसाब से थोड़ा सीधा है, तो ये क्रॉस वाला हम यहाँ लगा देते हैं। ये देखो ये दोनों का बराबर साइज भी बराबर है। अभी ये दोनों, और हमेशा ध्यान रखें कि हम कमर के साइड से ही हम सिलाई करें, ना कि एक बार कमर से और दूसरी बार नीचे से सिलाई करें। हम सब सिलाई कमर के हिसाब से ऊपर से ही सिलाई करना शुरू करते हैं, और वही से हम शुरू करेंगे। ये देखो ये दोनों पीस हम बराबर लगा के लेते हैं। ये तीनों पीसेस आपस, ये देखो ये तीनों पीसेस हमारे, ये देखो ये दाब सिलाई मैंने इधर डाली है, तो यहाँ की भी दाब सिलाई मैं इसी तरफ डालूंगी, क्योंकि वो दिखने में भी हमें अच्छा लगे। तो ये देखो एक दाब सिलाई इसके ऊपर डाल देते हैं, उतना ही डिस्टेंस पे कि बिल्कुल किनार पे नहीं डालेंगे, हम थोड़ा डिस्टेंस छोड़ के डालेंगे और कपड़ा पूरा खींच ले। ये देखो ये अभी हमारा मान लो फ्रंट का हमारा ये पेटीकोट के 3 पीस पूरे बन गए।
ओके, तो इसके आगे क्या क्या प्रोसेस होता है? अभी ये हम पूरा 6 पीस बना लेंगे। जैसे कि देखो हमने पहले से वो 3 पीस दूसरे थे वो हमने एक ऐसे ही बना के लिए हैं। ये देखो ये सीधा है हमारा, इसके ऊपर जो हमने ये 3 पीस बना के वैसे ही सेम रखे हैं वो उसके ऊपर हम उल्टा रखेंगे और एक लाइन कहीं से भी यहाँ से व या यहाँ से हम उसको सिलाई अगर कर देते हैं तो ये देखो हमारा 6 पीस हमारा जॉइंट हो जाता है। अच्छा, ये देखो अच्छा। हाँ, तो अभी हम ये जॉइंट कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी हमने 3 पीसेस की और देखो ये अभी हमारे 6 पीस हो गए, इस पर भी हम दाब सिलाई डाल लेते हैं। ये हमारा 6 पीस पूरे लगा के हो गए। मैं कहना चाह रहा था कि इसमें 2 पार्ट में ये सिलाई हुई है। ये 3 पीस 1, 2 और 3 ये तीनों अलग अलग थे और इन तीनों को हमने इस वीडियो में आपको सिखाया, इन तीनों को जोड़ना सिखाया। और साथ में ये 3 पीस थे हमने इसके पहले से ही तैयार करके रखे थे और बाद में ये जो दोनों पीस हैं यानी 1, 2, 3 और इसके 1, 2, 3 इनको आपस में उसी तरीके से जोड़ दिया और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पे उस प्रकार की सिलाई का उपयोग करते हैं। जहाँ पे रनिंग स्टिचेस यानी जो सीधी जुड़ाई की ज़रूरत थी वहाँ पे सीधा सिलाई की और फिर उसके बाद उसको हमने दाब सिलाई दे के उसको फिनिशिंग दे दी। इस वीडियो में केवल इतना ही। अगले वीडियो में हम इसकी फिनिशिंग करेंगे, ऊपर पट्टी लगाएंगे और उसके लिए नाड़ा बनाना सीखेंगे और इसको नीचे से फोल्ड भी करेंगे। तो आप इंतजार कीजिए, लगभग ये पेटीकोट तैयार होने को है। धन्यवाद।